वेलकम बैक, आपके साथ मौजूद है जनाब। और आज हमारे एक ही शो में बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि अभी हम सेहत के हवाले से बात कर रहे थे, अभी हमने मियाँ बीवी के रिलेशंस के बारे में और बाकी सारे रिलेशंस जहाँ पे ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके बगैर मेरा ख्याल है कि कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए आपका भरोसा होना ज़रूरी है दूसरे शख्स के ऊपर, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो बहन भाई का हो, चाहे वो औलाद का हो, चाहे वो दोस्तों का हो, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, हर रिश्ते में ज़रूरी होता है। इसके साथ ही जब अब हम आगे बढ़े और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, तो अब हम आते हैं और दोबारा अपने एक टॉपिक की तरफ, और ये सेहत के हवाले से जब हमने सेहत से लिया था, यहाँ पर जहनी सेहत आ गई थी, वहाँ पर हम बीमारी का जिक्र कर रहे थे। अच्छा जी, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय खुद को डॉक्टर बना लेते हैं कि जी हम हैं डॉक्टर, हमें पता है इस तकलीफ के लिए ये चीज़, इस तकलीफ के लिए ये मेडिसिन, इसके लिए ये टैबलेट्स, उसके लिए फला सिरप, ये हम जाके खुद ही मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। मतलब एक सेल्फ मेडिकेशन शुरू हो जाती है सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सिम्टम्स देखते हुए कि जी ये प्रॉब्लम है, चलो जी हम ले लें। तो ये सारे जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप। ये अलमिया है हमारे यहाँ कम तालीम का, जिसके बाद कम तालीम होती है, कम कॉन्शियस लेवल है, वो इस किस्म की बातें करता है। बल्कि वो तो अपने आपको बड़े एजुकेटेड समझता है कि हम बहुत एजुकेटेड समझता है। वो इस बात वो इस बात को नहीं सोच रहा है कि वो जो सामने डॉक्टर बैठा है उसकी जिंदगी गुजरी है इस अमल में, इल्म के हासिल करने में। और वो जो मेडिकल स्टोर पे आप जहाँ से ले रहे हैं कि यार ये गोली दे दो और कोई मसला नहीं है, भाई वो ऐसे स्टोर नहीं चलाया उसने, वो उसको उसने अपने जिंदगी बनाई है, अपना प्रोफेशन बनाया, तो आज स्टोर में सेल कर रहा है आपको। मैं चाहिए मुझे हमें मेरा ये मैसेज है कि इनको कम अज कम इन सब को जो है कॉन्शियस लेवल को बरकरार रखें और अपने सेंस से काम लें, बगैर उसके जो क्राइटेरिया है डॉक्टर का और मेडिकल स्टोर का, उससे बगैर मेडिकेशन ना करें। ये उनकी अपनी सेहत के लिए बेहतर है। अच्छा, कुछ मेडिकल स्टोर्स वाले चलेंगे तो हमारी एक पब्लिक की बात है कि वो इस तरह के काम कर रही है, और ये गलत चीज़ है कि बगैर डॉक्टर के आप अपनी जो है ना सेल्फ मेडिकेशन आप ये सारी चीज़ें ना करें। लेकिन एक चीज़ आती है कि डॉक्टर साहब, अगर समटाइम ऐसा होता है कोई प्रॉब्लम कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या कोई सी चीज़ है, तो कुछ मेडिकल स्टोर्स पर कुछ वो खुद ही सजेस्ट कर देते हैं मेडिसिन की, अच्छा ये आप पेशेंट को ये मसला हो रहा है आप ये दवा दे दें, या ये मसला हो रहा है आप ये दवा दे दें, वो ठीक रहता है या वो कर? देखिए मैं बताऊं कि ये असल में देखिए ठीक तो ये है ही नहीं ये बात। असल में ये हमारे यहाँ जरूरत इस बात की है कि इलाके के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ देखिए डॉक्टर्स की कमी है और क्वालिफाइड डॉक्टरों की कमी है। हमारे पास जो है जो मुस्तनद मेडिकल स्टोर के लोग हैं उनकी कमी है। मुस्तनद मेडिकल स्टोर हमारे मुल्क में नहीं पाए जाते। वो साइड एरिया या जो बैकवर्ड एरिया जहाँ पे छोटे मोटे स्टोर खुल गए, वहाँ डॉक्टरों की भी कमी, तो वहाँ अमूमन ये काम हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वहाँ भी जो अगर हजरात जो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और अगर किसी को दे रहे हैं तो वो भी अपनी एंट्री करें अपने पास, ठीक है, और अपने सीनियर से फौरन कॉन्टेक्ट। देखिए सीनियर कोई ना कोई डिस्पेंसरी सही कोई ना कोई उनके कॉन्टेक्ट में होता है, उससे राय लें कि भाई मैं ये चीज दे रहा हूँ तो क्या दो, इस पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, इस पर कोई नहीं है, मैं क्या करूँ। तो इस तरह कम्युनिकेशन के बाद नहीं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो मसला सेहत के हवाले से बड़ा देखने में आता है कि हमने अभी हेपेटाइटिस का जिक्र किया और उसमें भी सफाई बड़ी मतलब ये आ चुकी है कि जी आलूदगी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, सफाई ना होने की वजह से बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो ये सफाई हम सिर्फ घर की हद तक रखें या हमारे मोहल्ले, हमारे शहर, हम मतलब इस तक भी, गलियों तक भी जाएं, क्योंकि हम सिर्फ घर तक जी सफाई रखनी है, बाकी तो बाहर कुछ भी होता रहे? देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ये थर्ड वर्ड जैसे मैंने जिक्र किया था, ये सफाई ना होने की वजह से ही बदनाम हुआ है। हमारे यहाँ जितनी यानी आप जितना आप जहन में हम और आप जहन की सफाई को पसंद करते हैं, हमारे यहाँ उतने लोग बाहर नापसंद करते हैं। बिल्कुल समझे ना आप, कौन सी जगह देखे, हर जगह होगा जगह कचरा पड़ा हुआ है, कोई समझ नहीं आता, इनको अहमियत ही नहीं है। कोई बिल्कुल ये भी नहीं कि लोग नहीं है, आपके पास बाकायदा सिस्टम डेवलप है, आपका केएमसी के डीए और हर तरह के हर जगह के लोग एम्प्लॉयर है, मगर कॉन्शियस लेवल ही नहीं है। अफसर भी गुजर रहा है अपनी जगह पे, उसको नजर नहीं आ रहा है कि मैं अपने फोन करके अपने लायक को कहूंगा ये सफाई कर दो, उनकी अहमियत नहीं पता। आज देखिएगा इतने डॉक्टर्स हैं, इतनी मैं समझता हूँ कि मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, हकीम आ गए, लेकिन बीमारियां उनसे कई गुना ज्यादा हो रही हैं। आज इससे पहले आप देखें 20 से 25 साल पहले इतनी जो थी गंदगी नहीं होती थी, हमारे सफाइयाँ पहले बेहतर थी, साफ थी, घर भी बाहर साफ होते थे, गलियां भी साफ होती थी, डॉक्टर भी कम थे, बीमारियां भी कम थी। लेकिन आज देखें हर चीज ज्यादा है। मैं आपको बाहर के मुल्कों की मिसाल बताऊं, मैं सिंगापुर गया,
मुझे हैरानी हुई कि मैंने ऐसी, मेरे पान हल्का सा टुकड़ा था, उठा के मैंने यूं फेंका, मैं जा रहा था, बिल्कुल इतनी क्लीन है वहां की सफाई वहां पर कि ऐसी फेंका, जैसी मैंने फेंका वैसी मुझे पुलिस ने पकड़ा है बंदे ने, और जुर्माना किया मुझ पे, जुर्माना किया। काश हमारे मुल्क में भी ये चीज आ जाए, लेकिन एक मरतबा में एक बड़ी रोड थी, ये हैरानकुन बात हम उनके लिए नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, वो सारे अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ रूल्स खुद ही हम तोड़ देते हैं, हमारे यहाँ रूल्स को। अब देखिए ईमान क्या, निस्फ सफाई जी। अब मुझे हैरत हो रही है कि हमारे खुदा ने, हमारे अल्लाह ने सफाई की इतनी अहमियत दे दी, ईमान को आधा करार दे दिया सफाई के साथ, और हमारी ही सफाई, हम भूल गए, और दूसरे इसको फॉलो कर रहे हैं। हम भूल गए, वो फॉलो और डॉक्टर साहब दूसरे देखें सारे इस चीज को लेके चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्यों ये चीज नहीं आ सकती, हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारे यहाँ भी सिस्टम ऐसी चीज के वाकई सजा मिले हर चीज पे, एक बार आपने कानून तोड़ा, आपको सजा मिल गई, आप दूसरी बार वो गलती कर ही नहीं सकते कि मुझे एक बार ये भुगतना पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 20-40 रुपए जैसे निकाल के करता, मतलब हमारे यहाँ तो खुद बताए जाते, तरीके बताए जाते कि तुम ये काम कर लो, तुम्हारी छुट्टी हो सके। बारिशों का दौर हो रहा है, अब सबके लिए मुश्किल हो रही है, बाहर पानी जम जाएगा, गंदगी हो जाएगी, सड़कें टूट जाएंगी, अजीब पैनिक सिस्टम होगा, कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है, क्या होगा? सिर्फ पानी का एक कतरा, एक बूंद आएगी और लाइट बंद हो गई, मच्छर आ गए। इतनी बारिश होती है, सारा साल बारिशें होती रहती है, वहाँ लाइट का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अच्छा बीमारी भी नहीं होती, ना नजला, ना खांसी, ना सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, इसलिए कि देखिए अब बारिश हो रही है, बारिश से बीमारी नहीं फैल रही है, बल्कि बारिश से पैदा होने वाली जो पोल्यूशन आपका इर्द गिर्द वो आप तक पहुंच रहा है, उसके जरिए बारिश नुकसान नहीं है। अच्छा, जहाँ फ्रेश है वो पानी, फ्रेश हवा आपका आ रही है, आप और वहाँ हेल्थी हो रहे हैं। अगर यही चीज देख लीजिए कि हमारे कुछ ऐसे एरियाज हैं, उनकी तरफ जब भी बारिश होती है, शुमाली इलाका जात वगैरह, तो वहाँ पे और ज्यादा सेहत अच्छी होने लगती है। हमारी इलाका जात देखिए 7 महीने में कितनी सेहत, वहाँ पे और ज्यादा सेहत बन लगती है। लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे बारिश हुई तो वो कीचड़, पानी, मच्छर और ये सारी चीजें बढ़ती और बीमारियां जो हैं वो पैदा होने लगती है। तो हमें खुद स्टेप लेना पड़ेगा। हम खुद बोलते रहते हैं, कभी हम कहते हैं जी गवर्नमेंट की वजह से हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम ही जाते हैं और बोलते हैं कि जी हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कानून तोड़ने वाले हमें भी तो ख्याल करना चाहिए। हर चीज हम हुकूमत को कसूरवार ठहरा दें, जिम्मेदार ठहरा दें, हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि जी हम बाहर जाके भी तो फॉलो कर रहे होते हैं ना उन लोगों के रूल्स, बिल्कुल सही, उनकी मर्जी के मुताबिक चल रहे होते हैं। बाहर जाते हैं तो नॉर्मल होते हैं, यहाँ आते हैं तो नॉर्मल हो जाते हैं। ये तो फिर क्यों ऐसा, अपने लिए क्यों ऐसा? जब दूसरों के पास जाएंगे तो हम उनकी हर चीज मान रहे हैं और हर चीज पे कि नहीं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तो अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं? अब तो हर अपने ज़मीर की बात है, अपना ज़मीर जब जाग गया तो वहाँ सब चीजें ओके हो जाएंगी। इसलिए कि अगर हम सोचें कि हुकूमत पे सोच लें कि वो मोनोपोली करे या वो डिक्टेटरशिप की हुकूमत है, तो करना नहीं है, हम अपने कॉन्शियस लेवल डेवलप कर सकते हैं तो अपने गली मोहल्ले की हद तक, आप जहाँ तक हमसे हो सके हम ही खुद करें और कानून को जो है वो पूरी उसकी कहना चाहिए कि एक जिम्मेदारी होती है कि हम उसे पूरा करें और हम कानून ना तोड़ें। तो ऐसा हमारे मुल्क में भी सब चेंज, बाहर जो है ना वो कोई एंजल्स नहीं रहते हैं, वो सब कुछ मैजिक के थ्रू नहीं हो रहा है, वो भी इंसान है हमारे जैसे हैं और अपने अपने कानून के मुताबिक, असूलों के मुताबिक, अपने जो उनको बताया जाता है उसी हवाले से चलते हैं और कामयाब है। कि जब हम भी ये सारी चीजें करने लगेंगे कि हमारी किताब से, हमारे कुरान पाक से फायदा वो लोग हासिल कर रहे हैं और हमने सिर्फ उनको उठा के शोकेस में या उठा के अलमारी में रख दिया है कि जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम बुक है और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें जो लिखा है वो हमारे किसी भी मतलब काम के लिए नहीं आ रहा है। तो ये दूसरे भी जो पढ़ते हैं उसके तर्जुमे करते हैं और इस पे पूरा जो डॉक्टर साहब माशाल्लाह से इतनी जो सेहत की वजह से भी इतनी सारी रिसर्च ऐसी होती है जो पहले से जो हमारे कुरान पाक में मौजूद है और अब आती है कि ये चीज़ तो ऐसी है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो माशाल्लाह से कि काश हम में भी एक दिन जरूर आएगा और ये डॉक्टर साहब से पूछने, डॉक्टर साहब उम्मीद तो रखनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर कुदरती तौर पर, मजहबी तौर पर बीमारियां इतनी होती तो हमारे कुरान में बहुत सी बीमारियों का जिक्र होता। ओ जी बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि जब जिक्र नहीं है तो ये सब हमारे खुद साख्ता बीमारी है। बिल्कुल, तो हमें ये बात सोचनी चाहिए, ये बात तो हमें सोचनी चाहिए कि हमारी बहुत सारी बीमारियां जो थी नहीं कुछ सालों पहले, कुछ सालों, हम तो पहले की बात ही नहीं करें, कुछ सालों पहले तक नहीं थी और अब तो आए दिन एक नई बीमारी आ जाती है। कभी जी कुछ अल्लाह माफ करे मच्छरों की वजह से हो रहा है, तो कभी किसी और चीज की वजह से हो रहा है, कभी जो बकरे, कभी कुछ, तो इतनी सारी चीजें आ रही है, तो उस पर हमें ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया
थैंक यू सो मच। एक सेहत के हवाले से एक और मैसेज जो लोगों को देना चाहें। या देखिए, सेहत के हवाले से ही है, हमें कुरान और अपने सुन्नत पे अमल करना चाहिए। जब हम उन पे अमल करेंगे तो ऑटोमेटिक हम सफाई का ख्याल रखेंगे, ऑटोमेटिक हम अपने दिलो दिमाग को साफ रखेंगे। जब आप दिलो दिमाग को साफ रखेंगे तो तौर तरीके आपने सीख लिए, अब आप बीमार नहीं हो सकते। जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है। और अगर बीमार हो गए तो थ्रू प्रॉपर चैनल अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, इंशाल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने इतने अच्छे, आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और बड़ा अच्छा आज का इन्फॉर्मेटिव शो रहा है। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी ताकि हम आपसे ज्यादा मालूमात हासिल करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। आप फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेज इवनिंग लाउंज विद अना, इसमें अपने सजेशंस भी दे सकते हैं और प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिए। के साथ इतनी हो सना को इजाजत दें, कल तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।